आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन 12.js। देखो समझो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे पहले, ठीक है ना, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे, एक वेर ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है A10, क्या लिखा हुआ है A10। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ फंक्शन, समझ में आ रहा है ना, फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर, यहाँ पे एक वेरिएबल है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी इक्वल दिस, के नाम का एक फंक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग ए जी डॉट ए, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट ए। यहाँ पे लिखा हुआ डी फंक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ कंसोल डॉट लॉग दिस कंसोल डॉट लॉग जी डॉट ए। यहाँ पे लिखा हुआ वेर ए इक्वल 78, यहाँ पे लिखा हुआ दिस डॉट ए कॉमा, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल ओबीजे डॉट एफ को कॉल किया, ओबीजे डॉट डी को भी कॉल किया। इस कोड को चला रहा हूं HTML के फाइल पे। मेरा जावास्क्रिप्ट दो तरीके से चलता है, पता है ना। यहाँ पे इसका क्या आउटपुट होगा ये बताना है। क्या आउटपुट होगा इसका? सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, इसमें दिस किसका ऑब्जेक्ट दिया मुझे, ओबीजे का। ओबीजे का ऑब्जेक्ट किसमें डाल दिया, जी में। और यहाँ पे डी कॉल किया, यहाँ पे लिखा जी डॉट ए, तो किसका आउटपुट मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा जी डॉट ए, समझ में आ रहा है, तो जी डॉट ए करेंगे तो जी में क्या है, दिस डला हुआ था ना जो करंट ऑब्जेक्ट था, तो 10, और यहाँ पे दिस डॉट ए फिर से 10, 78 मिलेगा या नहीं। कहीं पे भी आउटपुट कंसोल में चेक करते हैं तो कहीं पे 78 नहीं मिलेगा, हर जगह आउटपुट क्या मिलेगा 10। क्योंकि यार यहाँ पे जो दिस है ना, आपको पता है ये फंक्शन कॉल हुआ किस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है, ओबीजे से, तो दिस किसका रेफरेंस देगा, ओबीजे का। फिर डी कॉल हुआ, दिस किसका रेफरेंस देगा यहाँ पे, ओबीजे का। उस पे ए को पता लगा रहे, ए क्या है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या, वेर बी इक्वल 12, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग जी डॉट बी, यहाँ पे लिखा दिस डॉट बी, और सेम आउटपुट यहाँ पे। अब क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आउटपुट 10 10 अनडिफाइंड 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 अनडिफाइंड, कैसे 10 10 जी डॉट बी अनडिफाइंड क्यों मिला ब्राउजर के ऊपर, समझ में आया। इसलिए कि यहाँ पे दिस किसको रेफरेंस दे रहा है, जी इस ओबीजे को, तो ऊपर वाला वेरिएबल तो होगा ही, समझ में आ गया ना। अगर फंक्शन को आप डायरेक्ट कॉल करते बाहर नाम से, तो इस वाले को रेफरेंस करता है इसके अंदर। तो क्या आएगा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, यहाँ पे बी को प्रिंट करेंगे तो, और इसमें आपको मिलेगा डेटा। क्लियर हुआ। तो ये सब ऐसे ऐसे करके कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, तो बहुत सोच समझ के आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ भी अनडिफाइंड मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी जो दिस है, दिस में किसका रेफरेंस है, ओबीजे का, और ओबीजे पे कोई बी है, यहाँ पे बी कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, तो आउटपुट नहीं आया। अगर यहाँ पे ये किस पे डिक्लेयर है, विंडो ऑब्जेक्ट पे, अगर यहाँ पे दिस नहीं होता और ये फंक्शन इससे कॉल नहीं होता, तो दिस किसका रेफरेंस देता, ऊपर वाले, और उसके अंदर वो 78 और ए की वैल्यू 78 और बी की वैल्यू 12 मिलता। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आइए आगे पढ़ते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे अगर आउटपुट चला तो नोड.जेएस के थ्रू रन करें तो क्या आउटपुट मिलेगा, 10 10 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलते हैं, कमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने बोला था आपको कि प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, प्री डिफाइंड, और एक अपना फंक्शन बना सकते हो। अभी तक जो सीख रहे थे अपना फंक्शन था, जितना भी फंक्शन तरह तरह के फंक्शन बनाया। मैं प्रोमिसेस का भी बात नहीं कर रहा हूं। देखो बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ रहे हैं, ये बताओ, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े हैं, नाम बताओ। वेर ARR इक्वल न्यू एरे पढ़ चुके हैं, वेर STR इक्वल न्यू स्ट्रिंग,
और जितना भी स्ट्रिंग पे आप काम कर रहे हैं ना, इसी का बताऊं, इसी का दूसरा फॉर्म लिटरल्स है, इसी का लिटरल्स है। पढ़ चुके हैं ना वो सब, जो पढ़ चुके हैं उसका नाम लिख रहा हूं। और क्या पढ़ चुके हैं? नंबर। फिर समझ में आ रहा है? तो सब पढ़ चुके हैं। इसी में एक चीज और पढ़ चुके हैं, जो फंक्शंस बना रहे हैं ना, वो सब इसी के अंदर से एग्जिस्ट कर रहा है, वो जितने भी आप बना रहे हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब सारे क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट डिक्लेयर है, जिसमें से ये 4 लिटरल्स फॉर्म में है, ये नहीं है। इसका कोई लिटरल्स फॉर्म है क्या? नहीं है। तो एरे, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, फंक्शन, ये पढ़ चुके हैं। तो इसका आपने क्या पढ़ा है बता सकते हो? यूज करना। इसके प्री डिफाइंड प्रोटोटाइप्स नहीं पढ़े। मतलब आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? बताओ। जो इसके अंदर ऑलरेडी जो फंक्शन बने हुए हैं, वो अभी तक मैंने, अभी हम लोग जो फंक्शन बना रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन का पार्ट। लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन बना हुआ उसका थोड़ी ना पढ़े अब तक हम लोग। अभी इसके अंदर का फंक्शन पढ़ना बाकी है, स्ट्रिंग का फंक्शन पढ़ना बाकी है, इस नंबर का फंक्शन पढ़ना बाकी है, न्यू का बुलियन का फंक्शन पढ़ना बाकी है, और इसका भी पढ़ना बाकी है, ऑब्जेक्ट। ये भी पढ़ चुके हैं। इसमें इसका आपने क्या पढ़ा है? इसका लिटरल्स फॉर्म, ये कैसे यूज करते हैं इसको, इसके अंदर डेटा कैसे डालते हैं, इसको डिलीट कैसे करते हैं, इसको अपडेट कैसे करते हैं, ये तो पढ़े। एरे का भी यही पढ़े, डेटा कैसे निकालते हैं, डेटा कैसे डालते हैं। स्ट्रिंग का भी यही पढ़े, डबल कोट्स में डालना, डबल कोट्स में निकालना, डेटा चेंज करना, यही पढ़े इसके बारे में। अब बुलियन के बारे में, और फंक्शन बनाना, फंक्शन कॉल करना, वो सारा प्रोसेस यही पढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन इसके अपने जो प्रोटोटाइप्स हैं, जो प्री डिफाइन है, इसमें 2 टाइप की चीज। ये तो पहले यूज करने का बताया कि तुम यूज कैसे करोगे, पहला ये पार्ट है कि आपको एरे, अगर आपको एरे चाहिए तो आपने पता चल गया आपको कि भाई मुझे इस तरीके से एरे बनाना है, इसका 2 फॉर्म है, एक लिटरल्स फॉर्म है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो आपने लिटरल्स फॉर्म को यूज किया, पूरा एरे पढ़ लिया, खत्म। लेकिन उसके प्री डिफाइंड प्रोटोटाइप्स नहीं पढ़े। इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक प्रोटोटाइप्स, खुद के मेथड्स इसके अंदर बने बनाए हैं, और दूसरा इसको यूज कैसे करना है। तो हमने यूज कैसे करना है वो क्लियर है। तो इसके अंदर प्री डिफाइंड प्रोटोटाइप्स थे, मेथड। तो पहले हम लोग को मेथड बनाने भी तो आना चाहिए, मेथड होता क्या है। तो हमने क्या सीखा? मेथड बनाना, ठीक है, फंक्शन बनाना सीखा। अब जब बनाना सीखा तो इसका पहले वाला हम लोग यूज भी कर सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, एक मेन ऑब्जेक्ट पे डिफाइन है। इसी तरीके से इसमें आगे क्या यूज होगा? प्रॉमिस। जब इसको पढ़ लेंगे तो प्रॉमिस खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब इसको खत्म कर लेंगे ना तो प्रॉमिस खत्म हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे? डेट के बारे में, डेट एंड टाइम। ये लिटरल्स फॉर्म नहीं है सर, ये यहां से आए तीनों लिटरल्स फॉर्म में नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। लिटरल्स फॉर्म है, इसके ऊपर लिटरल्स फॉर्म है सारे, ये सबके लिटरल्स हैं, इसके लिटरल्स नहीं है, इसके कोई लिटरल्स फॉर्म नहीं है। मतलब आपको इसको अगर यूज करना है ना तो ऐसे ही लिखा पड़ेगा जैसे मैंने लिखा है। लेकिन एरे को यूज करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो न्यू लिख लो। अरे आपको लगता है इसका यूज नहीं होगा क्या एरे में? अरे यार अभी मैं करके दिखा देता हूं, देखो डी इक्वल न्यू एरे, डेटा डाल देता हूं यार, कहना गया एरे के जैसा नहीं है क्या? तो बोला अरे ऐसे मत यूज करो, इसका परफॉर्मेंस, थोड़ा परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, ऐसे वाला यूज करो ना इसका, वही चीज तो है ये। क्लियर हुआ? वही पढ़ रहे हैं हम लोग सारा, बस इसके कौन सा फॉर्म पढ़े थे? लिटरल। अब इसके अपने प्रोटोटाइप्स और मेथड्स हैं, जो कि बहुत बड़ा बैकबोन है जावास्क्रिप्ट का। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। इसके सबके मेथड्स पढ़ेंगे अलग अलग, इसको इसके मेथड्स पढ़ेंगे आगे चल के, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, टाइप मेथड। इसके प्रोटोटाइप मेथड पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोटोटाइप मेथड पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोटोटाइप मेथड्स पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोटोटाइप मेथड्स पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोटोटाइप मेथड्स पढ़ेंगे। प्रोटोटाइप मतलब इसके अंदर की प्रॉपर्टीज, जो फंक्शन में मेथड, इसके अंदर का पढ़ेंगे, इसके अंदर का पढ़ेंगे, इसके अंदर का पढ़ेंगे। वाह, तो बहुत अच्छा चीज है। अब क्लियर हो रहा है ना इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। और जो है, और कौन कौन से है जो इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए? एस इक्वल न्यू सेट, जे इक्वल न्यू मैप, एक्स इक्वल न्यू, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ में आ रहा है सर? एक्सएमएल एक लैंग्वेज है, इसमें होते इसके ऑब्जेक्ट है। अब अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट जितने भी देख रहे हो सबको ऑब्जेक्ट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, हर चीज ऑब्जेक्ट है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है सारे, उसमें भी एक ऑब्जेक्ट है जो ये वाला है, और इस सभी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है? विंडो, जो कि ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करेगा। तो जावास्क्रिप्ट बोला देखो मैंने इसी फॉर्म में सब बना के दिया है तुमको, तुम सारा पढ़ लो, जावास्क्रिप्ट खत्म, फिनिश। इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है, नाम क्या उसका?
डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है कंसोल ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है। क्या नाम है? मैप। विंडो, विंडो तो एक ऑब्जेक्ट होता है, दिस करंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। सारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है हम लोगों को। अगर मैंने प्रोमिसेस पढ़ा तो प्रोमिसेस खत्म। हमने अभी अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन। तो अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर प्रोमिसेस का यूज नहीं है, एक दूसरे के अंदर मिक्स भी है। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा है? नहीं हुआ क्लियर जो मैं वो बात कर रहा हूं? मैंने मान लो फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन पढ़ रहे हैं तो एरे का भी तो यूज कर रहा है पैरामीटर में कभी कभी फंक्शन के अंदर। तो एक दूसरे के अंदर यूज है बॉस, एक दूसरे का। आप फंक्शन के अंदर कोई बुलियन टाइप की वैल्यू नहीं डिक्लेयर करते हो क्या? तो बुलियन यूज हो रहा है ना फंक्शन के अंदर। नंबर नहीं लिखते हैं क्या? नंबर यूज हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर प्रोमिसेस पढ़ रहे हैं तो क्या प्रोमिसेस फंक्शन के अंदर यूज नहीं हो सकता क्या? जब प्रोमिसेस फंक्शन के अंदर जब यूज हो रहा है तो उसी का कॉन्सेप्ट बन जाता है एसिंक अवेट, सारा इसी का पार्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिए पूरा अच्छे से, जावास्क्रिप्ट खत्म। क्लियर है सर? और भी है, और भी होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। फॉर्मेटर करके भी ऑब्जेक्ट होता है आपका, समझ आ रहा है ना? बहुत बहुत तरह तरह के ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं इनकोड यूआरआई। दिख रहा है? एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, ऑब्जेक्ट नहीं, इनकोड यूआरआई फंक्शन दिख रहा है। इनकोड यूआरआई कंपोनेंट, टेक्स्ट इनकोडर, ये सब सारे, ये सब क्या है? सारे सब प्री डिफाइन है हमारे, जो यूज कर रहे हैं, करेंगे आगे चल के, बहुत यूजफुल है ये सब सारी चीजें। मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं यार कि हम लोग को जावास्क्रिप्ट में, आपको ये माइंड सेट करा रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग को नीड क्या है। तो नीड है यार इन चीजों का, इस पर सबके बारे में पढ़ लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब सर नया नया वर्जन क्या होता है जावास्क्रिप्ट का, इसके बारे में पढ़ लिया, तो नया वर्जन का मतलब क्या है? अब एरे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट तो वही है, इसी में कुछ नया चीज लेकर आ गया, प्रोटोटाइप एक नया फीचर ऐड कर दिया, तो नया वर्जन के साथ आ गया। समझ आया? अभी तक इसमें कितने फीचर हैं कि भाई इसमें डेटा डाल सकते हो और उसमें निकाल सकते हो, और उसके कुछ मेथड्स हैं प्रोटोटाइप्स, वो यूज करो। और एरे का जैसे आपको डेटा को कंप्रेस करना है, निकालना है, बाहर निकालना है, डिलीट मारना है, तो सारा काम कर सकते हो। डेटा को घुमा सकते हो, पूरा अंगुलियों पे नचा सकते हो एरे के अंदर। ये फीचर दे दिया उसने। अब बोला एक फीचर और दे रहा हूं जो कि अगले वर्जन के जावास्क्रिप्ट में आएगा, तो उसको अपडेट कर लेना। फीचर क्या है? अभी तक एरे में क्या क्या पढ़े हमको? डेटा निकालना, म्यूटेबल होता है, ये सारे फीचर पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके प्री डिफाइंड मेथड्स नहीं पढ़े हैं, जो मेथड्स बने हैं। हम लोग को मेथड पता है कि मेथड बनाते कैसे हैं, ये पता है, मैंने फंक्शन पढ़ा है कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, ये पढ़ा हुआ है। क्लियर है? लेकिन उसका यूज करना, जो पहले से बने हैं उसको यूज नहीं कर पा रहे। क्लियर है? तो ये सब चीजें पढ़ लेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म, जावास्क्रिप्ट एंड। आज जिस दिन डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे ना, डॉक्यूमेंट, ये डॉम कवर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट मतलब डॉम, ये ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ये अलग ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट एक छोटा सा पार्ट है पूरे, सोच लो पूरे में इंडिविजुअल पढ़ना है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट खत्म किया, पूरा डॉम खत्म। अब बताओ डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मिलेगा मुझे, क्या देगा ये? प्रॉपर्टीज देगा, उसका यूज कर लेंगे। एरे आपको क्या दे रहा है? प्रॉपर्टीज। ये लो एरे ऐसे ला लो, इसमें ऐसे डेटा डलेगा, इसमें ऐसे निकालोगे, इसको ऐसे प्रिंट करा दोगे, ये आपको मिलेगा। वही चीज अगर मैं इसके बारे में पढ़ूं तो क्या देगा? ऐसे डेटा निकलेगा, ऐसे डेटा डलेगा, इसके ये मेथड्स हैं, इसको यूज करो, डॉम खत्म। जैसे कि मैंने कंसोल को खत्म किया, डॉट लॉग, डॉट एरर और डॉट वॉर खत्म। कंसोल में कितने थे? डॉट लॉग, डॉट एरर और डॉट वॉर। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट में कितने होंगे? 10 15 होंगे, 20 होंगे, पढ़ेंगे, खत्म हो गया, काम कंप्लीट उसका। इसी तरीके से फंक्शन का पढ़ेंगे, फंक्शन खत्म। इसी तरीके से एरे का पढ़ेंगे, खत्म। स्ट्रिंग का पढ़ेंगे, फिनिश। इसके सारे फीचर पढ़ लिया। अब इसमें काम क्या होगा? अब बोले कि आप ये पढ़ रहे हो, अब इस सभी का यूज करके, तो ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन में सबका यूज हो जाएगा। अब एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं छोटा सा, जिसमें मुझे एरे की जरूरत पड़ गई, अब डेटा रखने की बारी आ रही है कि कस्टमर है, आपका फॉर्म भरेगा और डेटा स्टोर करके रखना है, कहां रखोगे? एरे यूज कर लोगे। अरे ये तो मैं पढ़ चुका हूं, निकालो एरे निकालो। एक कस्टमर है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा है, अरे यूजर नेम पासवर्ड कहां स्टोर करके रखे यार, एरे में तो डाल देंगे, ठीक है। 10 यूजर है, ऑब्जेक्ट निकालो, ऑब्जेक्ट के अंदर डालेंगे और ऑब्जेक्ट को एरे में डाल देंगे। 10 यूजर, आया समझ में?
नेम पासवर्ड, नेम पासवर्ड, नेम पासवर्ड, 10 कह रहे में तो 2 ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, 2 ऑब्जेक्ट का काम कर लिया हमने, खत्म। 2 ऑब्जेक्ट पढ़ा, एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी 2 ऑब्जेक्ट यूज किया। अरे एक जगह, अरे अच्छा वैलिडेशन चाहिए, फोन नंबर भी लेना है, वैलिडेशन भी चेक कराना है, न्यू नंबर का यूज कर लिया। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले कौन है? ये, इसलिए इसका फॉर्म क्या है? लिटरल्स, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस फास्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? ये ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका फॉर्म इसका लिटरल्स फॉर्म है। इसी के दूसरे फॉर्म को लिटरल्स बोल रहे हैं। लिटरल्स में ऑब्जेक्ट लिटरल्स, एरे लिटरल्स, नंबर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, लेकिन इनके लिटरल्स है, ऐसा मैंने बोला फॉर्म डेटा लिटरल्स, क्योंकि ये ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन चीजें वही है, समझ में आ रहा है ना? इसको पढ़ लेंगे। हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना काम है, समझ में आ रहा है? अगर आपको यहां से कोलकाता जाना है, कलकत्ता जाना है, मान लो कोलकाता जाना है, तो पंजाब का ट्रेन पकड़ लोगे? सोचने वाली बात है यार। तो एप्लीकेशन भी इसमें ऐसे ही है कि अगर मुझे एप्लीकेशन बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना कि मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है जावास्क्रिप्ट में, तो सबसे बोला कि जावास्क्रिप्ट को सर जावास्क्रिप्ट में बनाना क्या है ये बताओ। किसी ने बोला मुझे फॉर्म में इनपुट कराना है, उसका डेटा निकालना है, तो सर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज होगा। समझ में आ रहा है? जहां पे यूआई की बात आती है, एचटीएमएल पे जावास्क्रिप्ट काम करवाना है, तो वहां पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्लियर हुआ? अब डेटा निकाल के स्टोर कहां करें, तो उसके लिए ये लिटरल्स का यूज होगा। सर वो डेटा को निकाल करके और मुझे भेजना है इंडियन रेलवे को, तो ये वाला यूज होगा। देख रहा, समझ में आ रहा है? सर डेटा भेजे कैसे? ये तो ठीक है, ये तो डेटा किसमें भेजें? तो डेटा भेजने के लिए ये वाला, जिसमें डेटा रखेंगे, डेटा तो ये स्टोर करके रखा हुआ है, उस डेटा को उठा के किसको देंगे? फॉर्म डेटा को। और ये किसको, फॉर्म डेटा किसको दे देंगे? एक्सएमएल वाले को। ये डेटा लेकर चला जाए, अभी लेकर जाता हूं सर, अभी लेकर जाता हूं। अब आपको डेटा भेजना है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, डेटा भेजना है, इंडियन रेलवे को भेजना है अपना डेटा जो फॉर्म में मैंने डाला है, तो क्या सेट यूज कर लोगे? वही हो गया ना कि मैं ट्रेन जाना है कोलकाता, पकड़ लिया पंजाब का। तो सेंसेबल सोच के जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो ना, बहुत सेंस लगा के काम करो कि जैसा नीड है वैसा ऑब्जेक्ट मार्केट में पड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, आप यूज करिए। और अगर आपको कोई ऐसा काम कर रहे हो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है जावास्क्रिप्ट का, समझ में आ गया? नहीं है अवेलेबल, सर ऐसा कुछ फीचर है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, तो बनाओ ना, पढ़ क्यों है? अपना बनाइए फंक्शन, जब नहीं है तो। इसलिए अपना फंक्शन बनाना सीख रहे हैं, जब नहीं है तो अपना बनाएंगे। अब भाई शिमला जाने का ट्रेन नहीं है, बड़ा वाला ट्रेन नहीं है, तो बन रहा है ना, खुदाई चल रहा है, बनाएंगे ट्रेन, पहुंचाएंगे शिमला तक ट्रेन, भाई बड़ा ट्रेन पहुंचाएंगे, छोटी लाइनें भी चलती है वहां, तो जहां नहीं है वहां पे बनाएंगे। लेकिन सेंस लगा के यूज करना है, आप पता मत लिख देना कोड में, जैसे लिख रहे हैं यहां पे डेटा चाहिए स्ट्रिंग में, तो बना रहे हैं एरे। क्लियर है? अगर ये आइडिया हो गया ना, तो डेवलपर बन जाओगे कंफर्म। क्लियर है? पूरा जेस, पता है इसको बताने का पर्पस क्या है? आपका दिमाग साफ हो जाए कि मुझे यूज क्या करना है, प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट को डेवलप कैसे करना है। जब ये पूरा पढ़ लोगे ना, तो बहुत आसान लगेगी चीजें यूज करना, डेटा को मेंटेन करना। मुझे बहुत सारी चीजें पता है, मुझे पूरे भारत की नॉलेज है, कौन सा ट्रेन कहां जाता है नॉलेज है। अगर मुझे जाना है कोलकाता, फिल्टर पंजाब में नहीं बैठेंगे, कंफर्म है, मैं नई दिल्ली जाऊंगा, कोलकाता का ट्रेन पकड़ूंगा, जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कोलकाता कैसे जाना है। और जिसको नहीं पता, जावास्क्रिप्ट का आता पता नहीं है, वो गलती से यूज करना होगा स्ट्रिंग, यूज कर लेगा। बोलिए, एकदम रियल लाइफ बेस्ड है। आ जाओ अब आगे पढ़ते हैं। इसी में इस सभी को यूज करके अभी पढ़ेंगे। अभी मैंने प्रोटोटाइप्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, मतलब इसकी प्री डिफाइंड मेथड्स अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। इन सब ऑब्जेक्ट हैं, सारे कैसे ऑब्जेक्ट है? प्री डिफाइंड, बने बनाए हैं। अगर मैंने अपना कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसी को बोलते हैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इस फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट बनाया अपना, जिसका जैसे इसका नाम जैसे ऐसे हो जाए, जी इक्वल न्यू कुमार, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, फंक्शन कंस्ट्रक्टर। इसी पार्ट को कि मैं अपना ऐसा कैसे बना सकता हूं कि लोग, मैं चाहता हूं कि न्यू कुमार, अभी मान लो कि डेटा नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं यूजर को क्या देना चाहता हूं, समझो यूजर बोल रहा है कि मुझे फॉर्म सा डेटा लेना है, तो ठीक है, डॉक्यूमेंट यूज हो गया, फॉर्म का डेटा उठा के डालना एरे में, चलो एरे यूज हो गया, समझ में आ गया। एरे का डेटा भेजना है इंडियन रेलवे को, चलो इसको यूज कर लिया। तो मैंने बोला यार तुम ये तीनों मत करो, तुम मेरे बदले मेरा कुमार वाला यूज करो ना, तीनों उसी में मैंने यूज करके दिया आपको, ये आपका अपना फीचर हुआ। समझ में आया? इसी यही चीज मार्केट में यूज करने का, किसी दूसरे से जब आपका दूसरा आपको क्या कहता, बेचता है, ले लो 500 रुपए में मैं तुम्हें ये फीचर दे दूंगा,
500 रुपए दो, ऐसे से उसके 1 करोड़ कस्टमर हुआ, कितना कमाया, समझ रहे हो? क्लियर हुआ? तो बताओ यूज कहां, कौन यूज करता होगा फीचर? जैसे बॉट, आप वेबसाइट बनाते हो, चैट में होता है, साइड में चैट बॉक्स खुलता है, वो किसी दूसरे का लगा लेते हैं, वेबसाइट अपना है, दूसरे का लगा लिया, अच्छा 500 रुपए लेना, ठीक है मैं दे दूंगा, मेरे कस्टमर सारा सपोर्ट देगा। क्लियर हुआ? अपना ऑब्जेक्ट बना लिया ये खुद का। तो ये हम लोग सीखेंगे अभी आगे चलते। अभी हम लोग बेसिकली अभी ये दिमाग में साफ कर रहे हैं कि हम लोग यूज क्या कर रहे हैं। अगर दिमाग, अगर किसी ने बोला कि सर मुझे कैलकुलेशन करना है, अब मुझे उसमें निकालना है, पता है क्या, लॉग 10 का वैल्यू क्या होगा, तो किसी बोला अभी मैं से यूज करता हूं लॉग 10 का वैल्यू बुलियन, कौन सा ऑब्जेक्ट दिया इसके लिए, मैथ, इससे फंक्शन कॉल होगा इसका लॉग। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया? अगर आपको log 10 का वैल्यू निकालना है, पता है ना कि भी लगता है बताना पड़ेगा क्या, अरे मुझे मान लो कि 9 का 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, कितना आएगा, स्क्वायर रूट 2 होगा, तो उसका स्क्वायर 4 होगा ना, 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, देखो इसका स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज करेंगे प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस का स्क्वायर रूट से क्या लेना देना, सेंसेबल आंसर सोचना है, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो स्क्वायर रूट निकाल के दे सकता है, मैथ, नाम दिया है, मैथ है ना, स्क्वायर रूट मैथ में आता है, तो ऑब्जेक्ट का नाम भी क्या रखा उसने, मैथ। बोला कि मैथ, देख लो मैथ में कोई फंक्शन होगा, उसको निकाल लो, अगर नहीं है फंक्शन तो बना लो, पढ़े इतने दिन से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इतने दिन से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, अब क्लियर हो गया, साफ हो गया, ये झलक गया साफ कि कैसे कैसे यूज करना है। चलो अब इसी में हम लोग कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है ये फंक्शन, अलग से मैं कुछ फंक्शन पढ़ रहा हूं, जैसे डॉक्यूमेंट है ना, ये तो सारे ऑब्जेक्ट